हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्वांट की, वो भी मैथ मेंस लेवल की। ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि स्ट्रेटजी इस पे लाख होंगी, 2 लाख भी होंगी, जितनी भी, बट एक्चुअल में आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं सुनता कोई, कि यार आप किस चीज में मतलब लैग करते हो। आप किसी से पूछते हो तो रिप्लाई नहीं आता। ठीक है। तो मैंने जो भी 50 ही हुए हैं सुबह के टाइम, मैंने अभी देखे हैं जितने भी, तो मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। जो जो प्रॉब्लम होगी ये ऑलमोस्ट सबकी सेम प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं पूरा का पूरा लास्ट में बताऊंगा। जो पहले मैं बता रहा हूँ वो ये सबको आप ध्यान रखना, कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जो जो मैंने किया है, जिससे आपका एक पता लग जाए, आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था सब कुछ। तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ पूरा। उसके बाद में मैं आपके सारे रिप्लाई करने वाला हूँ। देखो, वीडियो मैं पहले बताता हूँ, वो लोग मत देखना जिनको आदत ही नहीं है लंबा देखने की। पहले बता दूं, कुछ सोचेंगे कि यार लेंथी वीडियो है, मैं तो नहीं देख रहा। यदि किसी को ऐसे लगता है कि यार यहाँ देखने से कुछ मेरा 5 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला, ना कोई मेरा एग्जाम है, यदि देख भी लूंगा तो मेरे यदि कहीं से फायदा होता है तो इससे अच्छी चीज क्या है। ठीक है। क्योंकि मैंने जो फेस किया, देखो मेरी बात वही है कि मैंने, पहले बताता हूँ, मैंने कोई टीचर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने इस चीज की आदत डाली ही नहीं। आप लोगों की कुछ की आदत होती है कि यार इनको फॉलो कर लेते हैं। फिर मैं एक चीज बताता हूँ, फॉलो तो कर लेते हो, वो जो मेंस लेवल की डीआई करवाते हैं ना, वो 2 आवर्स में एक डीआई करवाते हैं। एग्जाम में पेपर होता है 45 मिनट का। तो इतनी बड़ी डीआई करके आप क्या सीखना चाहते हो, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता। इसलिए मैं उनको फॉलो ही नहीं करता। मैंने दिमाग में ही सेट कर रखा है, जो करना है मैंने अपने आप से करना है। तभी मुझसे पता है क्या होता है, अब मेरे को जब भी मैं क्वेश्चन को देखता हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मेरे को यार कहीं देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है यार मुझे खुद को ही सॉल्व करना है। मैं किसी को क्वेश्चन भेजूंगा तो वो सॉल्व करेगा नहीं, तो मुझे ही करना है। तो एटलीस्ट मैं उसको ट्राई करता हूँ। नहीं होता तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में देखता हूँ कि यार यहाँ पे मेरी कमी है, इस चीज को मेरे को देखना था अच्छे से, मैंने इस लाइन को अच्छे से देखा नहीं, ये हिंट था। जैसे अभी मैंने 8-9 डीआई करवाई थी, वो भी मेंस के एग्जाम के चक्कर में मैंने बंद कर दी एक बार के लिए। तो उसमें एक चीज थी, सीधा सीधा, कि मैंने हर एक लाइन को एज ए हिंट की तरह लिया। मैंने करवाई है, आप देख लेना। जो न्यू है उनको नहीं पता तो एसबीआई क्लर्क 2022 फोल्डर है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको हर चीज काम की मिलेगी, आपसे रिलेटेड मिलेगी। ऐसा नहीं है ये डाल दिया वो डाल दिया, बस जो आपके काम की है वो वीडियो है उसके अंदर। आप सारा प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सीधा कुछ कहते हैं कि मेंस लेवल की प्रिपरेशन प्री के साथ करनी चाहिए, तो मैं आपको सीधा कहता हूं, करनी तो चाहिए पर मैथ साथ में नहीं करनी चाहिए। अब उसका एक रीजन बताता हूं। आपके प्रीलिम्स में नंबर आ रहे हैं 20 आउट ऑफ 35, चलो 25 मान लो। अर्थमेटिक में आपने किए 0, आप यहाँ मेंस में कर दे। तो मैं एक चीज बताता हूँ, माइंड ही नहीं अडेप्ट करता फिर चीजों को। यदि आपने अर्थमेटिक को सॉल्व ही नहीं किया तो क्यों, मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा क्या 2 डीआई कर लोगे। ठीक है। बाकी जो सारे क्वेश्चन आते हैं 45, 30, 35, 40, जितने भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम के हिसाब से बता दिया मैंने। तो बाकी क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो वो नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ ऐसे बोलते हैं अर्थमेटिक के, वो थंबनेल नहीं ऐसा लगाते, अर्थमेटिक के टॉपिक नहीं भी करोगे तो भी निकाल सकते हो एसबीआई पीक्यू। तो ऐसा अफवाह है, उन अफवाहों पे ही चले जाते हैं लोग, इसी वजह से लैग कर जाते हैं। और वैसे लोग चाहिए जिनकी वजह से ही अपना कंपटीशन कम होता है। ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे बोलेंगे ये 5 टॉपिक कर लो, तुम्हारा एसबीआई पीओ पार, ऐसे करके बोल देंगे ये पूरी हेडलाइन सी। तो ये सीधा कहते ना, भ्रम फैलाने वाली बात है। भ्रम में जो आ जाता है, अच्छी बात है, इसमें भ्रम में आने की वजह से ही कंपटीशन कम होता है। अदरवाइज तो कंपटीशन सबको अच्छा पता लग जाए तो कंपटीशन कभी कम हो ही ना, फिर लेवल ही हाई हो जाए। तभी तो 80-80 कट हो जाती है 200 में से। क्यों? क्योंकि 90% लोगों का तो ध्यान ही वही होता है कि बस इस टीचर का नाम है, इसने जो करवा दिया वही पेपर में आएगा। और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता आज के टाइम में। मुंह पे बोल देता हूँ, जो भी है सच है। ठीक है। अब देखो, अपन बता देता हूँ जो देखो, मैंने सबसे पहले क्या किए थे कि प्रीलिम्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मेरे प्रीलिम्स में 27 से 30 नंबर आने चाहिए थे। मैं 35 नहीं बोल रहा, अब मेरे 32 प्लस आ जाते हैं। ठीक है। 27 से 30 के लिए आपको क्या हुआ कि आपको 3 से 4
अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने का टाइम मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, मेरे क्वेश्चन जैसे 29 हुए, 28 हुए, 29 हुए, 30, ऐसे नहीं सीधा ही यहाँ पे मेरा 27 था, यहाँ पे मेरा 34 क्वेश्चन होने लग गया। नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी स्पीड इंक्रीज की अर्थमेटिक के क्वेश्चन को, यार इन पे मेरे को कमांड बनानी है। तो सबसे पहले मैंने कमांड किस पे बनाई? सबसे पहले मैंने पार्टनरशिप के टॉपिक पे अपनी कमांड बनाई पहला। फिर मैंने बोट एंड स्ट्रीम, मेरे को किसी ने बोला था, वो भी एग्जाम के बाहर एक दिन एक लड़का बोला मुझे कि कितना इजी क्वेश्चन आया था। मैंने कहा यार इजी क्वेश्चन आया था, मुझसे तो हुआ ही नहीं। तो उस दिन मैंने बोट एंड स्ट्रीम घर आके किया, तो वो दिन और आज का दिन, वो आज तक मुझे बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से आता है। ठीक है, ये मैंने टॉपिक, मैंने अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने 4-5 टॉपिक करवा रखे हैं, वो आप करना। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन भी मुझसे छूट गया था एग्जाम के अंदर। मैंने उसके बाद में इसकी 1 मंथ तक प्रैक्टिस करी और आज ये टॉपिक भी मेरा है। मैं इजी टॉपिक बता रहा हूँ आपको, एजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे 50% आते थे और 50% नहीं आते थे, तो मैंने इन पे कमांड करके पूरा 100% कर लिया। परसेंटेज, ये टॉपिक मैंने, परसेंटेज एंड रेशियो, ये मैंने लास्ट में इसलिए बोला है, ये सबसे इजी टॉपिक था। इसको पहले भी कर सकते हो, चाहे लास्ट में भी कर सकते हो। पहले कर लोगे तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, बाद में करोगे तो ये जो 34 वाला नंबर है ना, वो इसका होगा। ठीक है, तो ये जो 3, 2, 5 टॉपिक है, वो एकदम इजी टॉपिक है, जिसको आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, छठा है मेंसुरेशन वाला, जिसके अंदर आपको प्री का आता रहा हूं एक बार, रेक्टेंगुलर, सिलेंडर, स्क्वायर। ठीक है, इनके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन, सर्किल, इन्हीं के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो यहां से आपके 6 टॉपिक एकदम क्लियर होने चाहिए। 6 टॉपिक करते हो तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, एसबीआई पीओ ने इसके ऊपर डीआई दी थी, तो आप सॉल्व कर लोगे। इसके ऊपर आईबीपीएस पीओ ने डीआई दी थी। ठीक है, इसके ऊपर कोई डीआई नहीं आती, इसके ऊपर तो पजल आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मेंस में हमेशा देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, पार्टनरशिप का जो सबसे पहले आरआरबी पीओ ने दिया था, कोई ये भी नहीं बताएगा कौन सा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम दे लिए ना, एग्जाम दे लिए, तो मैं बता रहा हूँ किस किस के अंदर क्या क्या आता है। और मेंसुरेशन में देखो, मैंने यहाँ पे बोला था सिलेंडर, सिलेंडर का एसबीआई क्लर्क 2020 में आ चुका है। फॉर्मूला बेस था, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये 3 चीजें थी। उसके अंदर एच और आर फाइंड करना था, उन्होंने वहां रेशियो दे रखा था, वो डीआई पूरा था। ठीक है, तो थोड़ा डीआई क्या, ये क्या कहते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पर आराम से सब्र करके आपको देखना है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा का पूरा। अब बात करते हैं इसके बाद में कि कौन से टॉपिक रहते हैं जो अपन को बाद में करने चाहिए। SICI, ठीक है, एक टॉपिक मेरा यहाँ प्रीलिम्स के अंदर ये मिक्सचर एलिगेशन, ये भी मेरा अब एकदम 100% हो चुका है टॉपिक। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, शायद 40 से 45 मिनट के अप्रोक्स वीडियो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 3, 2, 5 और एक टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये मेरा सबसे वीक टॉपिक हुआ करता था, बट अब मैं इस पे हमेशा वर्क करता हूँ। इसके क्वेश्चन जहां पे भी देखने को मिलते हैं मैं सॉल्व जरूर करता हूँ। और इसका रीजन ये था कि मेरे को एसबीआई पीओ के अंदर मेरे को इतनी हेल्प हुई कि मेरे से 2 डीआई नहीं बन रहे थे, दोनों डीआई हार्ड आया था, मैंने बता चुका हूँ पहले भी। तो मैंने 10 के 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर दिए थे, और वो जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने पीओ के एग्जाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे। ये तो मैंने आईयूपीएस पीओ में किए हैं, बट वो कहते हैं ना कि आईयूपीएस पीओ में डीआई भी हो गई थी, इसके अंदर डीआई नहीं हुई थी, तब मेरे को करने पड़े, नहीं तो मैं सबसे पहले डीआई कर लेता हूं, तो उसके बाद में आईयूपीएस पीओ में तो 33.75 थे आउट ऑफ 35, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद अब इतने ही थे, मेरे को शायद इतना लगता है, हाँ ये इतने ही थे यार, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखो अब क्या करना होता है कि आपको, जैसे देखो प्रीलिम्स के अंदर आपने पार्टनरशिप को आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको मेंस का मॉक ओपन करना है नॉर्मली, ऐसा नहीं किसके अंदर ये डीआई मिलेगा, किसके अंदर क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको सबमिट कर देना है। पहले ही दिन टाइम के साथ यदि देने लग गए मॉक तो आपका सॉल्व नहीं होगा, पेपर मैं पहले ही बताने लग जाता हूं, फिर आप सिर्फ 5 या 10 नंबर का कर पाओगे, वो मॉक के हिसाब से वो इजी क्वेश्चन दे देते हैं वो वाले।
तो आपको स्टार्ट के जो 10 से 20 मॉक मान लो 20 मॉक है वो सारे सबमिट करके देने, ठीक है। अब देखो आपका पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग था, आपने क्या किया, अर्थमेटिक के आपके 5 टॉपिक स्ट्रॉन्ग थे, तो आपने यहाँ पे मेंस के जो 5 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इनको सॉल्व करने अच्छे से। सेम यही फॉर्मूलाज लगेंगे जो यहाँ पे है, कोई भी चेंज का नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक x की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज चलेगी वो x से चलेगी। स्टार्ट यदि आप सीखोगे तो x से सीखोगे। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, टीचर को फॉलो कर लेते हो, तो आपको ये हो जाता है वो यदि करवाएगा तो हम करेंगे, तो आप सारा का सारा डिपेंडेंट इन्हीं पे हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको क्या है, मेंस का मॉक देने की हिम्मत ही नहीं होती। और मेरे में ये अपोजिट है, मैंने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया है डे 1 से मेंस लेवल के। उसका रीजन ये है कि मैंने मेंस का मॉक लगाना नहीं है, फिर मैं सोचूंगा कि यार वो कब वो डीआई करवाएगा, मैं वो सोल्व कर लूंगा। और मैंने 1-2 डीआई देखी उनकी, 2-2 घंटे की डीआई करवा रहे हैं, 45 मिनट के पेपर में 2-2 घंटे की डीआई, क्या समझ में आएगा? हमें तो खुद को ही नहीं पता, मेरे को तो ये चीज आज तक ही नहीं समझ में आई। 45 मिनट का पेपर है, आप एक डीआई सोल्व करेंगे क्या पेपर में? बस इसी चक्कर में मैं उनको फॉलो ही नहीं करता, मैंने कसम ही खा रखी है कि हाँ फॉलो ही नहीं करना है। तो देखो अब आपको करना क्या होता है कि स्टार्ट, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, यहां से आपने 5 टॉपिक आपने अर्थमेटिक के आपके स्ट्रॉन्ग किए, तो ये 5 टॉपिक आपको स्टार्ट में नहीं करने हैं कि हाँ आज ही हमने कर देना। 20 मॉक आपने सबमिट कर, सॉरी 20 नहीं, आप 10 मॉक यहाँ पे सबमिट कर लो पहले, 10 का बाद में कर लेंगे। 10 मॉक यहाँ टोटल आते ही 10-15 मॉक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल सी बात, आप सेट बी के आप नहीं देते हो उसके कर लो, आरबीआई ग्रेड बी के कर लो, ठीक है, सबमिट ही तो करने हैं। बट वही है कि आप ये मत सोचो कि हमारे मॉक्स खराब हो रहे हैं, मैं मॉक अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 5 टॉपिक के 10 मॉक में आपको क्वेश्चन कितने मिले, 50 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। आपको नोट्स बनाने, एक तरह से बनाओ तो अच्छी बात है, आपको एक्चुअल में आइडिया हो जाएगा जब आपको 10-10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के करने को मिलेंगे। और इन्हीं 10 मॉक के अंदर आपको इन 5 टॉपिक का 1 या 2 डीआई मिल जाएगा। मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ 4 से 5 डीआई मिल जाएंगे आपको, नहीं करते करते। तो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा जब इस डीआई को आप सोल्व करोगे। अब आप करोगे सोल्व नहीं होता हमसे, अच्छे से नीचे सॉल्यूशन दिया होता है, उसको समझने की ट्राई करो। आप अपने माइंड को ऐसा बनाओ, क्योंकि आपको कोई भी टीचर, मैं सीधा बोलता हूँ, ये पेड कोर्स वाले आपसे पैसे तो लेते हैं बट आपको आउटपुट में कुछ नहीं देते हैं। उसका रीजन बताता हूँ क्या। जब आपको मॉक सोल्व तो आप मॉक ही करते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं आता तो वो आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, उस चीज का नहीं करवाते, तो फिर वो फायदा ही क्या हुआ। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। बट वही है कि समझाने से बेटर है कि आपको जो बता दो वही सबसे बेस्ट है। अब आपने 10 मॉक सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट 10 मॉक, अब आपको क्या करना है, इनको सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0-0 पे पड़े रहने देना। आपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लिए थे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए। अब आपको इन 5 जो टॉपिक थे, 1 2 3 4 5 टॉपिक तो 10 है, बट मैं एक बार 5 टॉपिक का ही नाम ले रहा हूं, आप 10 में से भी कर सकते हो, ठीक है। बट क्या है, अपन को ऐसे नहीं है कि पहले ही अपन ने सारे 10 के 10 टॉपिक कर लिए देन उसके बाद में 10 के 10 क्वेश्चन लगा रहे, नहीं। आप कोई भी अपने 5 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो एक बार के लिए, कि आपको एटलीस्ट ऐसे तो ना कि यार इसके ऊपर कुछ आएगा तो वो मेरा नहीं छोड़ना चाहिए। 10 इसलिए नहीं बोल रहा, 10 धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ऐसे पहले दिन से ही 10 टॉपिक नहीं करने में। तो आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट 10 मॉक है, इनमें से 5 में से यदि आप पहला जैसे 11 नंबर का मॉक है, उसमें आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब सेकंड टॉपिक का और थर्ड टॉपिक का, ये 3 नहीं हो रहे। आपने इन तीनों को फिर से देखना है। इनमें से आपने जो इससे पहले आपने 50 क्वेश्चन में इनके 5-10 क्वेश्चन किए थे, उनसे कुछ डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो एंड देन सॉल्यूशन लिख लो, इसमें कुछ डिफरेंट है, ये ऐसे ऐसे निकालना। अब आपने 12 नंबर का मॉक दिया, आपसे पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा और 5वां नहीं टॉपिक, ठीक है।
तो आप यहाँ से देखो कि यार मेरी कमी क्या है, थर्ड, ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, आपको एक्चुअल में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आईबीपीएस पीओ के अंदर भी सेम ऐसे ही किया था। मेंस के अंदर मेरे 26 नंबर है, तो मेरे क्वेश्चन थे समथिंग, यार मेरे को याद है 21 किए थे, पता नहीं 22 किए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। एसबीआई पीओ के अंदर मेरे 32 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ। 24 क्वेश्चन तो ये थे एक नंबर वाले, बाकी एक नंबर का मतलब डीआई भी थी उसके अंदर, सारे वो नहीं थे, और बाकी 2 नंबर वाले थे, ठीक है। तो मेरे को जितने आते थे मैंने किए 100। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसके बाद में आपको करना क्या है, ये आपको पता लग गया क्या ऐसे करना। अब मेन चीज आती है डीआई सोल्व, क्योंकि बात तो यही आएगी, 5 डीआई आती है, जिसमें से अब तो पैटर्न चेंज हो गया, अब तो बीच में कैशलेट डीआई का रिवाज चला दिया है, सारी कैशलेट डीआई जैसा कुछ आता है। कैशलेट डीआई कुछ नहीं है, मैंने वीडियो भी बना के दिखाई है आपको, उसके अंदर एसबीआई क्लर्क 2022 प्लेलिस्ट पे पड़ी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। हुआ क्या है कि जो लाइन दे रखी है उसी लाइन को पढ़ पढ़ के आपको इक्वेशंस बनानी है, उसी को सॉल्व करना। ये तो डीआई बल्कि मेन डीआई से इजी है, क्योंकि मेन वाली ये जो डीआई होती है ऐसे इक्वेशंस बनानी, इसमें तो पाई चार्ट हो गया, ये हो गया, इसके अंदर क्या होता है कुछ डेटा गिवन नहीं होता, तो अपन को स्टार्ट का ही नहीं पता होता। इसके अंदर एटलीस्ट ये तो पता है स्टार्ट कहां से करना है, लाइन लिखी हुई है उसी को ही एक मान के चल सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि आपको 2 डीआई को अच्छे से सॉल्व करना है। पहले दिन आओगे आप डीआई को ट्राई करोगे, नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं, 100 में से कोई 2 होंगे जो कर लेंगे, बाकी 98 को कुछ नहीं आएगा। मैं उन 98 में से हूं जिसको स्टार्ट के दिन पहले दिन डीआई एक भी सॉल्व नहीं हुई थी। मेरे को आज भी ध्यान है 5 नंबर आए थे मॉक में, जब मैंने पहले किए थे। वो भी मैंने क्या किया था, अर्थमेटिक के मेरे को एक टॉपिक आता था जिसके 3 नंबर की कैशलेट डीआई आ गई थी, 2 नंबर का वो एक क्या कहते हैं इजी सा था, क्वालिफिकेशन टाइप क्वेश्चन था, तो वो किया था मैंने, तो मेरे को ध्यान है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं आपको सीधा सजेस्ट करूंगा कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा 2 डीआई सोल्व करना है बस। सोल्व कैसे करना है, देख देख के आराम से सोल्व करना है। अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, इसके अंदर ऐसे। अब जैसे 2 डीआई है, आपको सीधी पहले दिन ही उस मॉक को 4 डीआई है, जैसे मॉक के अंदर 4 डीआई है, आपने आज 2 सोल्व की, मतलब 1 ही होगी, 2 कल 1 और 2। डेली मॉक मत देने लग जाना मेंस के, नहीं तो फिर आप ऐसे ही हो गए, अरे यार हमारा तो 10 दिन में मॉक खत्म हो गया, अब क्या करें। तो ये क्या करना है, ये डीआई आपको करनी है, और अर्थमेटिक आपको क्या है सोल्व नहीं करने। अर्थमेटिक आपको सिर्फ देख देख के एक बार के लिए सोल्व करने, आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देख देख के करने इन पहले 10 मॉक के। उसके बाद के जितने भी मॉक लगाओ आपको उसका, अब जैसे देखो मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ, रिपीट मोड पे चलती है कि आप कहोगे कि यार हमारे पास तो एसबीआई पीओ के 10 ही मॉक है या 15 मॉक है, आप आरआरबी पीओ के मॉक दे लो। अभी जैसे ईएसआईसी यूडीसी है, इसके मेंस किसी का नहीं हुआ है तो उसके मेंस के मॉक दे लो, मतलब करने की नीयत होनी चाहिए। एट द एंड आरबी असिस्टेंट है, जिनका नहीं हुआ वो उनके मॉक दे लो, ठीक है। यदि आप मॉक कंप्लीट कर लोगे ना, आपको लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से 10 दिन बचते हैं ना, उस दिन आपको मॉक देने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको इन्हीं को ही रिवाइज करके चले जाना है। रिवाइज का मतलब इनको वापस से सॉल्व करना है। मैं 10 में से 1 मॉक है जो टाइम के साथ देता हूं, बाकी कोई भी मॉक मैं टाइम के साथ नहीं देता हूं। टाइम के साथ मैं सिर्फ करता हूं पजल, मैथ को टाइम के साथ सॉल्व नहीं करता हूं, मैथ को आराम से सॉल्व करता हूं। अब क्या होता है, टाइम के साथ मैं सॉल्व तब करता हूं जब मेरे को ऐसे लगता है कि यार जैसे मेंस के टाइम, जैसे अभी देखो अभी मेंस का कोई है नहीं एग्जाम, ठीक है, एसबीआई क्लर्क जैसे है नहीं अभी, तो मैं अब टाइम के साथ दे लेता हूं। लास्ट 10 दिन में मैं टाइम के साथ नहीं देता, क्योंकि उसमें क्या है आपको 3 आवर्स पूरे देने हैं, देन आपको 3 आवर्स का एनालिसिस करना है, तो 6 आवर्स तो ये चले गए, तो बाकी के जो 6 आवर्स है वो जीके पढ़ेंगे, तो फिर पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये काम आपको पहले कर लेने यदि टाइम के साथ देना चाहते हो, ठीक है। तो यही इतना सा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि यार सोर्स बताओ कहां से डीआई लाए, मैं आपको सोर्स सबसे अच्छा बोलता हूं
मॉक में मैं आपको बोलता हूँ, यदि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो ओबी, स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, इनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंस लेवल के हाई। सबसे हाई चाहिए तो स्मार्ट कीड़ा में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अड्डा, ग्रेड अप, इनमें मीडियम लेवल के, ठीक है। टेस्ट बुक, टेस्ट बुक में आप देखो, अब पता है क्या कहते हैं, सब बोलते हैं इजी है, एकदम इजी है भाई। उसके मॉक में तुम फिर 200 में से 200 स्कोर करके तो दिखाओ मेंस का। इजी नहीं होता, आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, कोई भी मॉक है आपको क्वेश्चन तो करो आप सोल्व। आप यदि टेस्ट बुक को भी सोल्व नहीं करना चाहते, टेस्ट बुक के प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स में हमारे 80 प्लस आ रहे हैं, मेंस में तो नहीं आ रहे। मेंस में लाओ 130 प्लस 135 प्लस लेके आओ, तब नहीं आएंगे वहां पे भी। मतलब यदि आपके टेस्ट बुक में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ मत घुस जाना डायरेक्ट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप आराम से टेस्ट बुक का भी यूज करो अच्छे से, उसके मेंस के मॉक लगाओ, आप उसके अंदर से भी कुछ सीखने का मिलेगा। मैं बता रहा हूँ टेस्ट बुक के अंदर से मेरे को 3 या 4, मेरे को आज भी ध्यान है, मैं सबमिट कर देता था मॉक टेस्ट बुक के, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था यार क्वेश्चन देखने अपन को अच्छे। तो मेरे को 3-4 डीआई मिला पार्टनरशिप के ऊपर, और चारों ही डीआई अच्छी थी एकदम, मतलब अच्छे लेवल की डीआई थी। मैंने सारी की सारी डीआई फिर वहीं से ही करी, वो सारी वाली अच्छी से अच्छी करके देन मैंने उसके नोट्स ही बना लिए, ताकि इस टाइप की डीआई आ जाए तो मेरे को सिर्फ सॉल्व करने में मजा भी आएगा। तो मेरे को ऐसे पार्टनरशिप का कोई डर नहीं लगता, वैसी कोई भी डीआई आ जाए। बाकी मैंने कहीं पे नहीं देखी, क्योंकि वो थोड़ा लेवल में क्या आते हैं, जैसे SICI की डीआई दे देते हैं। SICI इजी होता है, SI तो मैं बता रहा हूँ SI कुछ नहीं है, CI है जो है। आपको SI पे ना ध्यान देके CI पे, कहते हैं ना 2 दिन भी अच्छे से दे लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। अब कुछ पता क्या है, आदत पड़ी हुई है। सोर्स बता दो सर, सोर्स कौन से टीचर को फॉलो करें। भाई तुम्हारी आदत गंदी लगी हुई है टीचर को फॉलो करने की। वो 1 घंटे में 1 DI सॉल्व करवाएंगे, कुछ 2 आवर्स में 1 DI सॉल्व करवाएंगे। आपका क्या फायदा होगा उस DI से, बताओ। ना तो उस वैसी DI आपको ना तो एग्जाम में देखने को मिलती, जो इतनी लेंथी DI होती है। यदि इतनी लेंथी DI आती है तो फिर एग्जाम में सॉल्व कैसे हो जाती है फिर वो। बात तो वही है ना। अब दिमाग लगाने वाले दिमाग लगा लेंगे इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं सबके क्वेश्चन की, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है कि सर आपका क्या प्लान रहता है, क्या है, जो भी एवरीथिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा सबके। इसको अपन करते हैं साफ। देखो ये तो पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, मैं तो पढ़ के ही खुश हो गया था कि हम नॉट अ बैंकिंग एस्पायरेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ गया, पीछे शायद क्वेश्चन। अब थोड़ी सी तुम्हें आवाज आएगी पीछे की, लोहे वाला बेचने वाला या सब्जी वाले की, तो वो उसको इग्नोर कर देना आप, क्योंकि मेरा घर जो है मेन रोड पे है, तो आवाजें आती रहती हैं ऐसी। मेरे को ही प्रॉब्लम होती है, आपको तो होगी। आई एम नॉट ए बैंकिंग एस्पायरेंट एनीमोर थ्रू, तो आपने पढ़ ही लिया होगा। किस बंदे ने बहुत अच्छी बातें की है कि आप मेरी स्ट्रेटजी देखना चाहते थे, ठीक है। तो मैं इनको स्ट्रेटजी अपनी बता रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ही किया था, जो मैंने आपका क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। इट इज सर इफ यू ब्रिंग बैच अप्रोच टू अर्थमेटिक ऑन यूट्यूब। देखो भाई मैं अर्थमेटिक करवाऊंगा, कब करवाऊंगा वो बताता हूँ। SBI क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में मैं SBI के मॉक दिया करूंगा डिफरेंट साइड से, ठीक है, प्रीलिम्स के। उस मॉक के मैं 10 क्वेश्चन जो होंगे मैं डेली डाला करूंगा। उसके लिए वही वाली बात है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली अच्छी सारी क्वेश्चन करवाऊंगा। नहीं रहा तो फिर मेरे को वही है कि फिर लास्ट में ऐसा होता है कि यार छोड़ो यार, जब लोगों को ही मतलब नहीं है तो फिर अपन क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही वजह है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता रहा तो मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। सर मेंस लेवल DI seems tough and take time, what should I do to improve my speed? साक्षी शर्मा क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ, आप टाइम को मत देखो एक बार के लिए। आप एक बार क्या है DI को रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, जैसे अपन न्यूज़पेपर करते हैं, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा।
मेरे को आज भी ध्यान है, मैंने पहले पहले जब बोट एंड स्ट्रीम की डीआई सीखी थी ना, मेरे को 2.5 घंटे लग गए थे, ठीक है। और अब भी वही डीआई मेरे से नॉर्मल सी बात है 9 से 10 मिनट में हो जाती है, क्योंकि वो रिपीट मोड पे डीआई चलता रहता है। तो आपको वो क्या कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे अपने हाथ चलने लग जाते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। 27 × 19, अब लोग सोचते हैं, अब मेरे को 19 का टेबल बीच में याद आने लग गया, 27। जितने मल्टीप्लाई होते जाएंगे डेली बेसिस पे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करने की सोचा करो कि यार हाँ होता है कि 19 7 136 ये होता है, 380 ये होता है, ठीक है, बस इसको ऐड करना होता है। तो ये सब सारी चीजें, सॉरी 133 होता है, 19 7, ठीक है। नहीं तो नीचे कमेंट आ जाएगा आपने स्पीड में गलत कर दिया है। वो यार स्पीड में क्या यहाँ बोलना पड़ता है। मेंस लेवल डीआई कैसे स्ट्रॉन्ग करे भाई, उसके लिए मैंने बता दिया है 2 DIs डेली करनी है आपको, ठीक है। फॉर रीजनिंग ऑल्सो गिव योर गाइडेंस, इट्स वेल हेल्पफुल। देखो इनका शैली जी का है, तो मैं जरूर बताऊंगा थोड़े टाइम में, आरबीआई मेंस के बाद में आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके बारे में। बाकी इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए। प्लीज शुभांगी, हाँ इनका शुभांगी नाम है, सर प्लीज शेयर सोर्स फॉर विच वी कैन प्रिपेयर क्वांट फॉर मेंस। सबसे बेस्ट सोर्स है मॉक टेस्ट। अब बस आप अपनी आदत को थोड़ा सुधार लो कि सेल्फ सॉल्यूशन, जरूरी नहीं होता कि आपसे सारी डीआई सोल्व होंगी, कई बार 4 की 4 ही नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती 4 की 4। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन से उसको समझने की कोशिश करता हूँ, 2 दिन बाद में वही सारी डीआई सोल्व करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने उस दिन की थी, कि मुझसे सोल्व हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ। आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नहीं बड़ा, अनेबल टू डू मेंस लेवल क्वेश्चन, क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस के पेपर करते वक्त। कई बार इवन मेंस लेवल के नंबर 3 जैसे क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होते, मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं। मैथ मेंस के मॉक टेस्ट दी, डीआई भी समझ नहीं आती, आउट ऑफ बॉक्स लगता है। प्लीज सजेस्ट समथिंग टू इंप्रूव अटेम्प्ट एंड इंप्रूव द स्कोर, इट्स विल बी ग्रेट हेल्प। मतलब 6 लोगों ने लाइक किया, मतलब 6 लोगों की और प्रॉब्लम है। देखो पहले तो आपको ना ये जो डर है ना, डर, इसको अपना ऊपर हावी होने नहीं देना है कि आप पहले 5 मॉक में आपके 0 भी आ रहे हैं। मैंने पहले टाइम में 9 ही क्वेश्चन हुए थे मेरे पहली बार जब एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया था, तो मेरे को पता लग गया तो मैं वहीं पे ही फेल हो जाऊंगा। बट वहां से जो इम्प्रूवमेंट था, वहां से एक चीज पता लग गई थी बस, कि बेटा मेंस लेवल में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा मैथ के अंदर, कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। यदि आपको स्टार्ट में डर लगता है तो आप एक एक डीआई सोल्व करो, उसको अच्छे से सोल्व करो, उसको एक एक क्वेश्चन को देखो कि इस डीआई के अंदर इन्होंने क्या हिंट दिया था। मैं क्या करता हूं, मेरा आदत है, मैं क्या प्रिंट आउट करवा लेता हूं उस डीआई की। प्रिंटर है अपने पास में, प्रिंट आउट निकलवाया, फिर मैं क्या करता हूँ उस डीआई में ऐसे सर्किल लगा देता हूँ, ये हिंट, ये हिंट, मैं हिंट ही ढूंढता रहता हूँ कि यार इस डीआई को सॉल्व करने के क्या क्या हिंट हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई इनका, सर आपने तो काफी मेंस दिए लाइक एसबीपीओ, यस यस यस, आप जानते हो, याद भी होगा किस टाइप के अरिथमेटिक क्वेश्चन है डीआई मेंस। भाई बता रहा हूँ 100% आपका सही क्वेश्चन है एकदम। इसलिए आप इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर अगर हमें थोड़ा इन सब टॉपिक को क्लासेस करा दे तो आई थिंक अच्छा हो। देखो भाई डीआई का मैंने स्टार्ट करवा दिया है, 8 डीआई करवा दिया है। अभी यार मेरा मेंस है तो यार पता है क्या, टाइम नहीं है, सही बता रहा हूँ। उसके बाद में अपन आरबीआई मेंस के बाद में अपन वापस से डीआई का सीरीज करेंगे। अर्थमेटिक का मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि एसबीआई क्लर्क के बाद में करेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैंने अर्थमेटिक की वीडियोस बनाई है जो 5 साल के पीछे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो वो ठीक है। काइंडली टेक मेंस रीजनिंग एंड क्वांट क्लासेस फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। क्वांट पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग का तो देखो सीधी सीधी बात है, रीजनिंग का तो मैं कहता हूँ टीचर को भी मत फॉलो किया करो। पता है क्यों? जैसे नॉर्मल सी बात है, 8 लोग बैठे, वो बोलेगा यहाँ सी आएगा, अब तुम, उसने बोल दिया सी आएगा तो हम हाँ ठीक है सी यही आएगा। अब मेरा मन है यहाँ सी बिठाने का, तो वो अपना क्या है, अपने हिसाब से सेट होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन रट के आए होते हैं, तो फिर वैसे बताना पड़ता है ना, फिर तभी तो आपका आंसर बनेगा। तो आपको करना क्या होता है, जितनी पजल आप खुद सॉल्व करोगे ना, उतने ज्यादा पजल होंगे, और जितने ज्यादा पजल हो गए आप, उतनी ज्यादा पजल सॉल्व हो गए। ये तीनों एक ही लाइन है, बट
अलग अलग वे में बोली गई है। तो इसलिए इस लाइन को आप थोड़ा सा गौर करना, जरूर आपसे सॉल्व होने लगेंगे क्वेश्चन। मेंस लेवल की पजल मैं बताता हूँ पूरे दिन में एक सॉल्व होती है, कई बार ऐसी पजल आ जाती है, बट वहां एग्जाम में आपसे 2 पजल सॉल्व हो जाएगी इजीली। इस पजल पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ। आपने 9 मिनट एक पजल को दिए, आपने कहा छोड़ यार मरने दे, हो ही नहीं रही सॉल्व, इसको तो साइड करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट आपने 9 मिनट दिए हैं तो उसके आपने 10 ऐसे मेथड देखे जिसमें सॉल्व नहीं हो रही थी। अब क्या पता 11वें और 12वें में सॉल्व हो जाती, आपने सॉल्व नहीं की, आपने छोड़ दिया, आप 0, 9 मिनट भी वेस्ट कर दिए और 0 नंबर भी है। सेम ऐसे आपने दूसरी पजल की तो उसमें भी तो आप 9 मिनट दे रहे हो, फिर उसके बाद में 10 उसके अटेम्प्ट मारे, उसमें भी सॉल्व नहीं, तो आपने 18 मिनट में क्या किया, 0 किया। इससे अच्छा जो ये 9 मिनट थे यहाँ ऐड कर लेते तो आप सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब थोड़ी सब्जी वालों की आवाज आएंगी तो आप थोड़ा सुन लेना क्या क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे। मेंस लेवल डीआई में प्रॉब्लम आती है और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कास्ट से कंज्यूम हो जाता है, प्लीज सॉल्यूशन बताओ। मैंने बता दिया प्रॉब्लम का ये, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ही है। सर अर्थमेटिक में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बना लेते हैं प्रैक्टिस के करके, लेकिन फिर भूल जाते हैं, उसको कैसे इंप्रूव करें। चीकू आ गए, देखो सब कुछ यही आएंगे, अब बोलते जाएंगे। सर अर्थमेटिक में जो भी, अरे भाई चला जा यार, ये बहुत बोलता है, बोलता है ऐसे तीखी आवाज में। सर अर्थमेटिक में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बना लेते हैं प्रैक्टिस करके, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, उसको इंप्रूव कैसे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप बना नहीं लेते हो, आप क्वेश्चन को रट्टा मारते हो। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन बना लेते हो, कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, यदि विदाउट प्रैक्टिस मैथ में तो कुछ भी नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझा करो, आपको 4 फॉर्मूला है, आपको 4 फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए कि इन्हीं से ही आंसर निकलता है। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तोड़ फोड़ के, मेरे को एक चीज बता, डीएसटी फॉर्मूला मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं तोड़ फोड़ के इनमें से टाइम निकालना, स्पीड निकालनी स्पीड, डिस्टेंस निकालनी डिस्टेंस। बोट एंड स्ट्रीम में मेरे को देखो, बोट, करंट, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इन 4 के अलावा कोई 5वां क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वो। तो मैंने रट रखा है कि अब इनको ऐसे रटना है, कि मैंने इनको ऐसे रट रखा है कि इन चारों को अब कैसे भी तोड़ मोड़ के ऊपर नीचे इनकी वैल्यू रखनी है, नीचे वैल्यू रखनी है, मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन है, मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चन आर टू मच टाइप कंज्यूमिंग फॉर मी, हाउ टू स्पीड अप। इसके लिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन आपका पीछे वाले का मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपके डीआईज के नंबर बढ़ते जाएंगे ना, आज आपने 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मैंने बात बोली नहीं, आपको इन डीआईज को रिपीट भी करनी है ताकि आप उन डीआई के कॉन्सेप्ट ना भूल जाओ। ठीक है, इनको आप करते जाना, जैसे जैसे आप डीआई सॉल्व करते जाओगे, 50-60 डीआई हो जाएगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और देन आप खुद ही देखोगे यार मैंने जो पहले बार जो डीआई किया था, आज वो डीआई मेरा अपने आप टाइम बढ़ कैसे रहा है, कम कैसे हो रहा है, वो सब चीजें आपको वहां पे अपने रिकॉल होने लगेगा। ठीक है, मुझे काफी दिक्कत आती है बेसिकली इन मेंस एग्जाम, हार्डली आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 10 or 12 क्वेश्चन इन मेंस, वांट टू नो इफ यू नो हाउ टू इंप्रूव माय क्वांट सेक्शन फॉर मेंस लेवल। ये बता दिए भाई। सर आपने जैसे अर्थमेटिक में हर एक टॉपिक के बारे में बता रखा है, वैसे मेंसुरेशन का भी करवा दो एक शॉर्ट वीडियो में। मेंसुरेशन का ट्राई कर लेंगे, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, ट्राई कर लेंगे इसके बारे में। सर बता दो कि पेपर सोल्व करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए, हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन ही बन जाते हैं मेंस लेवल पेपर में, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, प्लीज गाइड मी। लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बावजूद भी आपके मैथ में अच्छे थे मेंस, तो आई वांट टू नो द स्ट्रेटजी ऑफ अटेम्प्टिंग में क्वांट एंड इंग्लिश का तो भाई मैं बाद में बताऊंगा कभी। अच्छा सॉरी, वैष्णवी नाम है यार, मैं नाम नहीं पढ़ा। तो देखो क्वांट का मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा है कि आपको डेली बेसिस पे मॉक लगाना है, आपको सीधा मेंस का मॉक स्टार्ट नहीं कर देना। कुछ क्या है, मेंस का मॉक देने लग जाते हैं, मेंस का मॉक नहीं देना, आपको प्रीलिम्स का थोड़ा सा अच्छे से सिलेबस कवर करना है। सिलेबस का मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कुछ यूज कर सकते हो, मैं किसी सोर्स का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैंने उन सोर्स को यूज ही नहीं किया। हाँ, मैंने अभी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा मैंने कौन कौन सी बुक यूज की थी पढ़ने के लिए, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में यार वो मैं बुक के साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो वो जरूर बता दूंगा कि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक का यूज किया था। इस चीज के लिए मैं आपको जरूर मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूं।
सर ज्यादा टाइम नहीं हो पाते हैं विद इन टाइम, हाउ टू इंक्रीज स्पीड, प्रैक्टिस डेली करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अर्थमेटिक नहीं हो पाता। अर्थमेटिक का एक ही फंडा है कि आपको, हाँ ये है सर ज्यादा टाइम नहीं हो पाता विद इन टाइम। टाइम के लिए देखो मैं आपको सीधा सीधा बता रखा है, पहले आपको थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी प्रीलिम्स की, उसके लिए मैंने पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो बता रखा है, टेबल स्क्वायर ये सब कुछ। अब मेरी एक पता है मेरे को सबसे गंदी आदत लगती है आप लोगों की, टेबल को क्या है सामने लिख लेंगे उसके ऊपर और वो चार्ट सा बना के चिपका देंगे, और जब आपको मल्टीप्लाई करना वो 19 इंटू 6 आ जाएगा, मोक दे रहे हो वहां नीचे वहां देखने लग जाते हो डायरेक्ट, फिर यहाँ पे लिख दोगे 114। तो ये एक तरह से चीटिंग हुई, आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा, फिर आपको टेबल याद ही नहीं होंगे, स्क्वायर टेबल ये सब लिखने ही नहीं चाहिए। आपको टिप्स पे होने चाहिए कि 98 का बोला तो क्या होना चाहिए, 97 का कितना, 99 का कितना होना चाहिए, 98 का जैसे 99 का होता है 9801, इसका होता है 9604। तो ये सब चीजें जैसे कोई भी 104 है तो 10808, ठीक है 10816, ठीक है 109 है तो 11881, 112 है तो 12544, कुछ भी लिखा हो, जैसे 51 भी लिखा हो तो 2601, 41 हो तो 1681, ठीक है 31 हो तो 961, कोई भी ले लो, चाहे मैं 71 है तो 5041, ठीक है 81 है तो 6561, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, इसमें मैं कोई दूसरा इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे टेबल 30 स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन परसेंट सब याद है, फिर भी मेरी स्पीड नहीं आ रही, ये तो देखो एक्सक्यूज हो गया। फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, आपको टेबल का यूज करना नहीं आ रहा, या तो ये हो सकता है, नहीं तो बोर्ड मास तो जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हो, आप 4 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लोगे यदि ये सब आते हैं तो। आपको डेली मॉक देती हूँ सेक्शन, बट फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 10 सिंप्लीफिकेशन में 7-8 मिनट लग जाते हैं। देखा ना, मैंने बोला ना, मैंने देखने से पहले ही बोल दिया कि यहाँ से 4 मिनट में हो जाना चाहिए। तो आपका क्या है, मल्टीप्लाई करने का वो थोड़ा कम है, टेबल तो याद है। अब टेबल कैसे याद नहीं है, अब जैसे लाइक 21 आता है, अब आपको ये नहीं पता कि फिर आप 21 वैल्यू 23, ऐसे नहीं, 21 आते 147 होता है, 22 में 198 होता है, ऐसे याद होना चाहिए, 24 8 192 होता है, ठीक है 31 5 155 होता है, ठीक है कोई 32 8 256 होता है, 32 इंटू 8 33 नहीं, मैं 3 ऐसे करके तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद नहीं है अच्छे से, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जितने मैंने मॉक एनालाइज किए हैं एंड देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोल रहा हूँ ना कहीं उसको प्रैक्टिस कैसे करूँ। देखो मैं आप देखो ऐड करने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें सिर्फ आपका मैथ वीक है। ऐड करने का आपको तरीका बताता हूँ, आपको क्या है रैंडम नंबर लिखने हैं 64 32, आपको 100 से करना है, 100 को बेस मानना है। आपने लिखा 32, अब नीचे आना चाहिए 68, ठीक है 100, यहाँ लिखा आपने 52, यहाँ आना चाहिए 48, मतलब 100 को ऐड करो कैसे भी करके, 100 को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे 100 लिख लिया, अब सब्ट्रैक्ट करना है, कोई नंबर आपने लिखा रैंडम 49 लिख लिया, तो ठीक है सीधा 51। तो ये आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। मेंस के लिए मैथ के सोर्स मटेरियल देखो, मैं सोर्स मटेरियल मैंने आपको अच्छा बता दिया है मॉक का, बाकी आप कोई भी पीडीएफ वगैरह यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने पीडीएफ और उसका रीजन बता दिया। आप पीडीएफ से क्या है, क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, ठीक है सोल्व करने की, क्यों, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर यहाँ है 1 नंबर पे, सॉल्यूशन उसका 200 नंबर पे है, आप आगे पीछे जाना ही नहीं चाहते, तो क्योंकि क्यूरियोसिटी नहीं रहती और माइंड क्या डिस्टर्ब हो जाता है। यदि लैपटॉप पे बैठे रहोगे ना आगे, तो आपको ऐसा लगेगा सॉल्व करना है, तो मैं इसलिए पीडीएफ सजेस्ट नहीं करता, बाकी आपकी इच्छा है, कुछ होती है पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। एक बुक है वो मैं अभी आपको आगे एक वीडियो उसमें मैं बता दूंगा प्रीलिम्स लेवल की, मेंस लेवल की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं वो बुक की फिर वो उसी पे वीडियो बनाऊंगा पूरा का पूरा। जब प्रैक्टिस करता हूं तब अर्थमेटिक क्वेश्चन प्री लेवल के बन जाते हैं, बट ड्यू टू टाइम प्रेशर इन मॉक टेस्ट आई एम नॉट सॉल्व अर्थमेटिक प्रॉब्लम। फिर ठीक है भाई, मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, इसी में ही बता देता हूँ दिक्कत क्या है तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक सेकेंड, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप जो हमेशा से मॉक में करते आए हो ना, लाइक जैसे ये मैंने प्रीलिम्स में बता रखी, प्रीलिम की स्ट्रेटेजी बताई थी उसके अंदर,
जैसे यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, डीआई हो गया, आप इन्हीं को ही सोल्व करते हो हमेशा मार्क्स बढ़ाने के लिए। आप स्टार्ट अर्थमेटिक से कब करोगे ये अब आपको डिसाइड करना है। मॉक में होता क्या, मॉक सिर्फ डर ही तो हटाता है। आप ये प्रैक्टिस करो ना, ये 10 मिनट में करूंगा, पहले 10 मिनट इसको दो, अगले के 10 मिनट में ये 25 क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते। यदि 10 में ये 25 करने लग गए तो फिर अर्थमेटिक के लिए टाइम बचेगा, अदरवाइज तो तुम इसको तो प्यार से करते हो, अच्छा सिंप्लीफिकेशन आया 10 मैं जल्दी ये तो सोल्व कर दूं, ये तो दुनिया ही सोल्व कर रही है सिंप्लीफिकेशन। तो एग्जाम में बात ये होती है कि कितने टाइम में कर। देखो सिंप्लीफिकेशन 9 आउट ऑफ 10 किसी के गलत नहीं होते हैं, कोई एक दो होगा जिसको मैथ में ऐड सब्ट्रैक्ट में दिक्कत आ जाती होगी या स्क्वायर क्यूब नहीं करना होता, तो उसी का गलत होता है, बाकी किसी गलती होता। बात आती है 2 से 3 मिनट में करने की, और 5 से 6 मिनट में करने की, और 7 से 9 मिनट में करने की। 3 टाइप्स ऑफ के पर्सन होते हैं। ये 5 से 6 मिनट वाले हमेशा फंस जाते हैं कट ऑफ को लेके, यार मेरा कट ऑफ क्लियर होगा तभी मैं पढ़ाई करूँ। ये वाले कहते हैं यार अपने का प्रीलिम्स तो पास है, ये वाले कहते हैं यार अगले साल देखेंगे। ये 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, लास्ट अपन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं अब, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। हाँ ये गौरव का हो गया। ये सर मुझे डीआई स्ट्रॉन्ग करना है प्री के लिए भी और मेंस दोनों को, प्लीज समथिंग टू यू। मैंने बता दिया भाई इसके बारे में डीप डाउन। क्वांट में यही प्रॉब्लम है, टाइम पे तो टिक्स याद नहीं आती और टाइम रन्स वेरीफाई, अर्थमेटिक पोर्शन ही पेपर में रह जाता। अभी मैंने गौरव को जो बताया आयुषी वही है दिक्कत। डेली प्री मॉक दे तो क्या ये सफिशिएंट है कि प्री की प्रैक्टिस के लिए इससे अलग भी प्रैक्टिस करें? अच्छा क्वेश्चन है, अलग से प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं। मॉक में क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि आपने जो आज क्वेश्चन किए ना वो आगे आपके प्रीलिम्स में कोई भी मॉक दे रहे हो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, तब तो आप उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। अदरवाइज यदि वही सेम रिपीट क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हो कि पार्टनरशिप होता है जिसमें रेशियो नहीं निकालना आ रहा था कि यार एक्स निकालना था कितने मंथ के बाद में, यार मैं भूल गया, तो फिर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। श्वेता सानी का क्वेश्चन, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप बताना आपने कहाँ से अर्थमेटिक सही की और मेंस के लिए भी, ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट। अर्थमेटिक देखो मैंने जहां से सही की है मैंने आपको इसके लिए प्रीलिम्स की वीडियो में बता दिया है अर्थमेटिक मैंने कहाँ से सही किया है, और एक बुक का है वो मैं भी आपको थोड़े दिन में बता दूंगा, ठीक है, तो वो आप देख लेना आपको परचेज करनी हो तो। मेरे से भी मेंस की मैथ में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, ये मैंने बता दिया। एक क्रैश कोर्स अर्थमेटिक का करवाओ जिसमें सारे फॉर्मूला वेरी स्लो कैलकुलेशन। अच्छा क्रैश कोर्स लाते हैं, क्रैश कोर्स पता नहीं यार कौन लाता है, अपन फ्री में करवा देंगे क्रैश कोर्स, अपना जो है फ्री होगा, ठीक है, करवा देंगे, टेंशन मत लो, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी हेल्प होती रहेगी। मच नीडेड 32 मार्क्स और 32 अटेम्प्ट, भाई 35 तो क्वेश्चन ही आते हैं इंदर रजवानी, 35 क्वेश्चन आते हैं, 32 क्वेश्चन तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां के जब पेपर देखते हैं ना आधा तो ऐसे लगता है कि नहा के वापस भी बैठ जाए ना तो भी नहीं होंगे सोल्व, मतलब इतना टाइम तो होता ही नहीं है, तुम खुद सोच सकते हो, क्योंकि आता ही नहीं है। जब पहली बार दिया था मेरे 7 ही क्वेश्चन हुए थे SBPO में, ठीक है, मीन्स तो वही हवा लग गई थी उस टाइम, 10 मैक्सिमम क्वेश्चन थे लोगों, तो जिन्होंने दिया आप उनसे पूछ सकते हो कि मेंस का कैसे आता है। मेंस लेवल में टाइम बहुत लग रहा था, जब मॉक दे रहे हैं तो सोल्व नहीं होता छोटी मोटी मिस्टेक से, लेकिन बाद में हो जाता है। देखो इसका मैंने गौरव वाली जो भी चीज बताई ना, गौरव NIR था शायद कुछ ऐसे करके नाम, वो वाला आप वापिस से चाहे पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वेटिंग कोई बात नहीं, मैं तो अभी तक प्री की प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आई कैन डू इट, बट आज मैंने मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा तो हम टोटली डिमोटिवेट हो गया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं पूरा, पढ़ने की नीड नहीं है, इसमें ऐसे लिख रखा है सीधा सीधा कि क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। देखो यदि आपने आज ही सोच लिया कि नहीं होगा तो फिर आगे आप ट्राई मत करो, यदि आपको करना है तो आपको फिर डरना नहीं है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। ये तो देखो डर तो हमेशा बना रहेगा, सोल्व तो स्टार्ट में किसी से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं कि आप जाओगे, अब पता है क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकला प्री, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकला मेंस,
तो वो 100 में से एक इंसान होता है, वो 8-10 महीने की प्रैक्टिस करके आया होता है, बीच के एग्जाम दिए होते हैं, फिर वो बोलेगा मेरा एसबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट। भाई तुमने आईबीपीएस के एग्जाम नहीं दिए, एसबीआई क्या फर्स्ट अटेम्प्ट होता है? ये तो दे तो लिए, फिर एसबीआई आया बाद में, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है एसबीआई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब उनको तो अलग लेवल है, वो थंबनेल में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट मेरे को लगता है करंट अफेयर के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करते हैं। ये देखो अनामिका दुबे, मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है करंट अफेयर के ऊपर, प्लेलिस्ट में सोर्स फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट उसके अंदर मिले। सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्वेश्चन मॉक से। इंतजार रहेगा सर जी, जरूर इंतजार का आपका खत्म कर दिया। अर्थमेटिक के कितने भी क्वेश्चन लगाओ, मेरे से एग्जाम में अर्थमेटिक बन नहीं पाता। ये यार देखो, ये प्रॉब्लम मेरे से स्टार्ट में हुआ करती थी, अब नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि मैंने मॉक है ना, जो जब मेरे से अर्थमेटिक नहीं सॉल्व होता तो मैंने क्या किया, सिर्फ मॉक को मैंने टाइम के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। टाइम के साथ में सिर्फ मैंने पूरे 45 मिनट के टाइम में जैसे 15 अर्थमेटिक आए, तो मैं ये ट्राई करता था कि यार मुझसे 5 ही बन जाए इन 45 मिनट में, बस बन जाए, टाइम के साथ बनने चाहिए। ठीक है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो बनेंगे। छोटी छोटी क्विज दिया करो। ठीक है, मैं कितने टीचर से पढ़ लिया पर प्री में हो जाते सारे अर्थमेटिक, बट मेंस में अभी भी वही हाल है। यूपीएस क्लर्क में सिर्फ 9.50 आए, तो इतना ही आरआरबी पीओ में भी था। बिहार कोऑपरेटिव दिया, उसमें 15 का कट ऑफ रहा था और मेरे 14 ही आए। मेरे समझ नहीं आता कैसे करूं। एस्पिरेंट है ये, कोई बिहार से है, तो मैं उनको एक सीधा सीधा सजेशन दूंगा, आप पहले तो डीमोटिवेट ना हो कि आप मेंस तक पहुंच रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी डेली की डीआई अभी से स्टार्ट कर देनी है। एक एक डीआई करते जाओगे तो आपका आगे अच्छे से होता रहेगा। आप ये बताओ कि आपका सीक्वेंस क्या रहता है प्री एंड मेंस में क्वांट को अटेम्प्ट करने का। देखो भाई प्रशांत भाई, मेरा सीधा सीधा बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ पेपर में, मेंस लेवल में तो देखो आंखें बंद करके जो सामने आता है वो दिखता नहीं है। पहले मैं पूरा पेपर देख लेता हूँ 2 से 3 मिनट में कि मैं क्या क्या टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, वो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि आपको पहले 2-3 मिनट में पता लग जाएगा आपकी उस पेपर के अंदर कितनी औकात है, कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं मेंस में ये चीज देखता हूँ। उसके बाद में मैं अर्थमेटिक को हमेशा लास्ट में करता हूँ। उसका रीजन क्या है, अर्थमेटिक को मैं 3 से 4 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व कर पाता हूँ। कई बार हो जाता है कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं से गलत हो गया तो 3 से 4 मिनट लग गए, तो वहां फंस गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5, मेरे को ऐसा लगता है 7 से 10 मिनट में एक डीआई हो जाती है, तो आप 3 डीआई सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि 15 नंबर आ जाए और बाकी मेरे को एक्यूरेसी की मिल जाए। कुछ 1.25 के होते हैं, कुछ 2 नंबर का होता है। जैसे एसबीआई के अंदर 2-2 नंबर की डीआई थी, एक मैंने वो सॉल्व कर दी, तो ऐसे। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के अंदर थी, पता नहीं, हाँ एसबीआई क्लर्क के अंदर थी शायद, 2 नंबर की डीआई, 2-2 नंबर की डीआई थी या पजल थी, ऐसा करके था। नहीं पजल थी, वो डीआई नहीं थी, सॉरी गलत बोल दी। और प्रीलिम्स के अंदर देखो डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, ये चारों में से जो मेरे सामने पहले दिख गया वो मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ। ये अपना सीधा सीक्वेंस है। अब देखते हैं लास्ट कोई रहता है क्या। अरे अभी तो खूब पढ़े यार। शॉर्ट ट्रिक ये याद नहीं रहती नेक्स्ट सोल्व करते हुए, तो उसको कैसे याद रखें। शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी होती है, आपके माइंड में फिट करनी होती है। वेटिंग फॉर द वीडियो, मेंस डीआई सोल्व हो जाती है, बट टाइम का मैंने बता दिया है स्टार्ट में। भैया प्री हर बार क्लियर हो जा रहा है, मेंस में बहुत मार्क्स डीआई में जो हर बार कट ऑफ से काफी कम नंबर आते हैं। मैंने इसके लिए आपको पूरा बता दिया है। मेरा मैथ स्कूल से ही वीक है, क्या मैं बैंक क्वालिफाई कर सकती हूँ? स्कूल की मतलब ही नहीं रखता, स्कूल में वीक था तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, वो बचपन में अपन 2 रोटी खाते थे, आप 4 खाते हैं, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया तभी तो 4 खाते हैं। तो सेम वैसा ही है। चार्ज फॉर द न्यू वीड भाई, प्री में क्वांट का परसेंटाइल 60 में आ रहा है। मेरा मेन प्रॉब्लम है स्पीड, मैथ और डीआई जल्दी सोल्व नहीं होते। आपका बताया वो सजेशन पर वर्क कर रहा हूँ, टेबल स्क्वायर कर रहा हूँ। कितने देखो भाई, रिजल्ट आने में कितना दिन लगेगा इस चीज का मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। जितना आपका जल्दी याद होगा, याद भी कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार 27 साते, अब 7 7 49, ऐसे सीधा 189 ऐसे आना चाहिए। ऐसे नहीं है 7 49 4 बजा ऐसे करके 27 का टेबल वापस पढ़ने। 27 छिके 174 होता है, ये होता है 29 5 145, 29 छिके 174 होता है, सॉरी 29 छिके 174 होता है। तो ये सब चीजें
आपको एकदम माइंड में क्लिक होनी चाहिए। मेंस डीआई में प्रॉब्लम आती है बनाने में, पीडीएफ से लगाऊं या वीडियो देख कर या यूट्यूब से। देखो ये जो आप बोल रहे हो वीडियो देख के, तो फिर कोई बात नहीं, वो टीचर ने बता दी तो आप सीख लिया, हाँ यस 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 करते रहोगे, फिर आप नहीं सीख पाओगे, मैं सीधा ही बता देता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया, मूक से लगाओगे तो सारा बेस्ट है। ये मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई कमेंट हो तो कर देना। थैंक्स फॉर द वाचिंग, थैंक यू। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी।